विटामिन डी। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में और बताएंगे ये हमारे जिस्म के लिए इतना ज़रूरी क्यों है और इसकी कमी से क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन डी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हड्डियों की मजबूती के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए और मसल सिस्टम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि हमारे देश में तो धूप की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी 70 से 90% लोगों में ये डिफिशियंसी देखने को मिलती है। आप इसका रीज़न जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं विटामिन डी की कमी के बारे में। ये कम क्यों हो रहा है और कौन सी गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी कमजोर हो जाना या ऑस्टियोमलेशिया यानी कि जो है हड्डी का नरम पड़ जाना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। तो ये जान लें कि विटामिन डी बनाने के लिए आपकी बॉडी को यूवीबी रेस चाहिए, जो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक सबसे ज़्यादा होती है। किसी किसी स्टडीज़ में 11 से 2 बजे तक ये बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन सर्दियों में हमारे यहाँ ये तो मुमकिन है, लेकिन गर्मियों में इतनी तेज़ धूप होती है कि इस टाइम पे धूप में बैठना न सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि ये स्किन के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। इसलिए हम लोग सुबह की धूप के लिए एडवाइस करते हैं, लेकिन सुबह में यूवी कम होती है और विटामिन डी भी कम बनती है। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि इंडियन लोगों में मेलेनिन ज़्यादा होता है, यानी काले या सांवले रंग के होते हैं। और सांवला रंग या काला रंग तो सनबर्न या और भी हार्मफुल रेस से तो हिफाजत कर लेता है, लेकिन विटामिन डी भी कम बनता है। अब आते हैं विटामिन डी अगर कम बन रहा है या कम है आपके जिस्म में तो इसके लिए क्या करना है, इसके सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स जो है सन है, धूप है। इस धूप से सबसे ज्यादा आपको जो है यूवी रेज के जरिए विटामिन डी बनाता है। तो इसके लिए आप आधा घंटा लगभग, अगर आप 10 के बाद ले रहे हैं तो आधा घंटा करीब जो धूप में बैठेंगे। अगर अर्ली मॉर्निंग या सुबह में आप ले रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा तक आपको धूप में बैठना है। लेकिन इसके लिए आपको मोस्टली हिस्सा जो है, हाथ है, पैर है और गर्दन है, ये मोस्टली हिस्सा आपको जो है खुला रखना है। इसके लिए आप ताकि ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी एब्जॉर्ब कर सके। दूसरे नंबर पे आता है एग यॉक, अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी में विटामिन डी बहुत ज्यादा होता है। इसको आप 2 या से 3 अंडे डेली अगर आप खाएंगे तो इससे विटामिन डी की डिफिशियंसी को पूरा कर सकता है। उसके बाद आता है फैटी फिश, लीवर यानी जिगर और फिश लीवर ऑयल, आप विटामिन डी के सोर्सेज में से आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है वेजिटेरियन लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है, वेजिटेरियन लोगों के लिए फर्टिफाइड मिल्क, दही, दूध और आप ले सकते हैं सोया मिल्क और देसी घी और पनीर, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मशरूम एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप इसको धूप में आधा घंटा तक सुखा लेते हैं और इसको आप देसी घी के साथ पका करके या भून करके आप खा सकते हैं। अब बात आती है सप्लीमेंट की।
सप्लीमेंट, विटामिन डी का सप्लीमेंट, अगर आप इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो है विटामिन डी आपको नहीं पूरा हो पा रहा है, तो आप विटामिन डी की जांच करा करके में कमी है तो विटामिन डी की आप सप्लीमेंट आपको डॉक्टर की निगरानी में ही लेना है। आप डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी के सप्लीमेंट आते हैं, वो आप ले सकते हैं। और दूसरी बात कि कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है डोज नहीं बताते हैं, तो डोज इसलिए बताना मुश्किल होता है कि हर किसी का मिजाज, हर किसी के बॉडी वजन अलग होता है। तो जब तक उसकी मरीज की हिस्ट्री जो है या मरीज का की प्रॉब्लम ना समझ लिया जाए, तब तक डोज को बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आमतौर पे तो कंपनियों के डब्बे पर भी डोज लिखा हुआ रहता है, लेकिन हम यही सलाह करेंगे कि आप जो है बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा जो है इस्तेमाल मत करिए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और आपको इससे कुछ जानकारी हासिल हुई है, तो आप इसको जो है दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें, और ताकि लोग इससे बाखबर हो सकें। फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।